वाल्मीकि कृत रामायण और गोस्वामी तुलसीदास रचित रामचरितमानस के बालकांड के अनुसार अयोध्या नगरी सूर्यवंशी इक्ष्वाकु राजाओं की पुण्य भूमि थी, जहां धर्म, सत्य, करुणा और न्याय सजीव रूप में विचरण करते थे। उसी अयोध्या के अधिपति महाराज दशरथ राजा के लिए पिता समान वेदों के ज्ञाता, यज्ञशील और सत्यनिष्ठ राजा थे। उनके राज्य में कोई दुखी नहीं था, न रोग था, न अकल, न अन्याय, परंतु स्वयं राजा दशरथ के हृदय में एक ऐसा शूल गड़ा था जो वर्षों से उन्हें भीतर ही भीतर व्याकुल किए हुए था। वह था संतान का भाव, जबकि उनकी तीनों रानियां कौशल्या, कैकेयी और सुमित्रा सौंदर्य। शील सेवा और पतिव्रत धर्म में अद्वितीय थी, फिर भी राजवंश में उत्तराधिकारी न होने के कारण दशरथ को गहन चिंता रहती थी। इसी समय पृथ्वी पर रावण के नेतृत्व में शक्तियों का अत्याचार बढ़ चुका था। यज्ञ विध्वंस, ऋषि मुनियों का संहार और देवताओं का अपमान आम हो गया था। तब देवताओं ने ब्रह्मा के साथ क्षीर सागर में भगवान विष्णु की स्तुति की और बुद्ध के उद्धार की प्रार्थना की। तब भगवान विष्णु ने आश्वासन दिया कि वे स्वयं दशरथ के यहाँ पुत्र रूप में अवतार लेकर रावण का विनाश करेंगे। इधर अयोध्या में महर्षि वशिष्ठ के परामर्श से राजा दशरथ ने महर्षि ऋष्यशृंग को आमंत्रित कर पुत्रेष्टि यज्ञ कराने का निश्चय किया। यह यज्ञ केवल संतान प्राप्ति का साधन नहीं था, बल्कि ईश्वरीय योजना का प्रवेश द्वार था। यज्ञ अत्यंत विधि पूर्वक संपन्न हुआ। देवताओं की उपस्थिति, मंत्रोच्चार और आहुति से वातावरण दिव्य हो उठा। और यज्ञ की पूर्णाहुति के समय अग्निदेव स्वयं साक्षात प्रकट हुए। उनके हाथों में स्वर्ण पात्र था जिसमें दिव्य खीर भरी हुई थी। उन्होंने राजा दशरथ से कहा कि इस खीर को अपनी रानियों में बांट दे। इससे उन्हें उत्तम पुत्रों की सबसे पहले महारानी को
कल्प लगन। शुभ ग्रहों के योग में जब समस्त दिशाएं मंगलमय हो उठी, तब महारानी कौशल्या ने दिव्य बालक श्री राम को जन्म दिया, जिनका स्वरूप अत्यंत मनोहर था। मभ चंद्रमा के समान शीतल नेत्र, कमरंगे भांति विशाल देह श्यामल, और तेज साति मानो साक्षात नारायण शन से उठकर बाल रूप धारने का बैठे हो। उसी क्षण कैकेयी ने भरत को, सुमित्रा ने लक्ष्मण तथा शत्रुघ्न